ये कहानी पायल की अधूरी प्यार की है। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। वह काफी गरीब था और किराए के घर में रहता था। उसके दोस्तों के साथ उसने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर ही अंदर कुछ कमी का एहसास होता था कि जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था कि प्रेम क्या है। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे अचानक एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसका नाम पायल था। राहुल ने पायल को देखते ही पहली बार में प्रेम हो गया। वह काफी देर तक पायल को देखता ही रहा। कुछ देर बाद पायल वहां से चली गई और कुछ दिनों तक राहुल पायल को खोजता ही रहा, लेकिन पायल न मिली। नियति का ऐसा खेल था कि राहुल को पायल से मिला दिया। पायल घर काम की तलाश कर रही थी। पायल की घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। काफी दिनों से काम ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते राहुल के घर के पास आई गई। राहुल से मिली और पायल को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह पायल राहुल से मिलने आई थी तो उस समय इस राहुल ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे पायल को लगा कि राहुल गूंगा है। राहुल भी जान गया था कि पायल मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ ये पायल समझ गई थी कि राहुल इस घर का नौकर है या कि मालिक है। अब जब भी यह राहुल पायल के पास जाता तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे वह पायल राहुल पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस राहुल के लाचारी पर प्यार होने लगा था। लेकिन फिर पायल एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। पायल के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे, इसलिए पायल को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे पायल उसके खाने और पीने का पैसा दे। पायल का प्रेम हद से भी ज्यादा बाहर जाने लगा था। राहुल के एक खांसी पर भी वह पायल डोरकर राहुल के पास पहुंच जाती थी। अब राहुल भी समझ गया कि पायल को मुझसे प्रेम हो गया है। राहुल भी बहुत ज्यादा उस पायल से प्रेम करता था। उसने पहले पायल के बारे में सब कुछ पता किया। जब राहुल सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। राहुल दिन रात रोने लगा। पायल अपने सैलरी में से राहुल का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही पायल को पता चला कि वह राहुल हॉस्पिटल में भर्ती है। पायल दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि राहुल बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब पायल डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि राहुल अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने पायल को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं बहुत अमीर हूं। जिस घर में तुम काम करती हो वो घर का मालिक मैं ही हूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूं। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोषी। राहुल इस पत्र को पढ़ने के बाद पायल के आंखें आंसू से भर आई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक राहुल बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर भी क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी राहुल की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब राहुल बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद पायल ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ के सहारे रखो तो वह गिर ही जाता है। आज भी पायल अपने प्रेम का इंतजार कर रही है।